सुबह सुबह आप शायद किसी बात से दुखी हैं। यह दुख किसी हालिया लड़ाई, बातचीत, दूरी या फिर कोई पुरानी तकलीफ के जागने से जुड़ा हो सकता है। आपके मन में यह भावना हो सकती है, मैंने जिस पर भरोसा किया उसी ने मुझे दुख दिया। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। इस कार्ड से यह भी लगता है कि मन में बहुत सारी अनकही बातें हैं जो बोझ बन गई हैं। कोई अफसोस, पछतावा या अधूरी बात अंदर से तकलीफ दे रही है। जहां एक और 3 ऑफ सॉर्ड्स ने आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई है, वहीं एस ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि अब आपके अंदर साफ सोच और तथ्य पहचानने की क्षमता जाग गई है। यह कार्ड इंगित करता है कि आप अब खुद को धोखा नहीं देना चाहते। शायद आपने सच्चाई स्वीकार ली है या फिर आपने निर्णय लिया है कि अब आप इस रिश्ते या स्थिति में क्लैरिटी चाहते हैं। अब मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मैं सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ खोने का डर, आपको या अपने इमोशंस को, आपके पार्टनर की भावनाएं। सुबह के समय ये कार्ड दर्शाता है कि आपके पार्टनर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो इसे बाहर नहीं दिखा रहे। वो या तो आपको खोने से डरते हैं या फिर अपने इमोशंस को बांटने से घबराते हैं। यह कार्ड कंट्रोल की भावना भी दिखाता है, जैसे वो चाहते हैं कि चीजें उनके नियंत्रण में रहें, भले ही भावनाएं अंदर उथल-पुथल कर रही हों। मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। मुझे इस रिश्ते की जरूरत है, लेकिन मैं इसे दिखाना नहीं चाहता। वो शायद अभी ओपन नहीं होना चाहते, क्योंकि अंदर कोई डर, गिल्ट या ईगो है। दिल में भावनाएं, लेकिन नियंत्रण में प्यार, लेकिन शांत रूप से आपके पार्टनर की गहराई वाली भावनाएं दिखा रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाहर के डर और कंट्रोल के नीचे किंग ऑफ कप्स यह बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में गहराई से भावनाएं हैं। वो आपको लेकर गंभीर हो सकते हैं, वो सिर्फ इमोशन को दबा कर रखते हैं। किसी कारण से मैं बहुत कुछ महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इसे दिखाना ठीक होगा। मैं शांत रहना चाहता हूँ, भले ही अंदर तूफान हो। यह एक ऐसा व्यक्ति दिखाता है जो आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन शायद वह यह भी नहीं जानता कि आपको कैसे संभाले। भावना, दर्द, तकलीफ, सच्चाई की तलाश, डर, इमोशन को छुपाना, सोच। अब चीजें स्पष्ट हो रही हैं। खुद को कंट्रोल में रख रहे हैं, रवैया खुले दिल से समझना चाहते हैं। दिल में प्यार है पर जाहिर नहीं करते। आपके लिए अब जब चीजें साफ हो रही हैं, तो आप खुद से झूठ न बोलें। जो दर्द है उसे समझें, स्वीकारें और सोचें कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, प्यार से या सच्चाई से। पार्टनर के लिए वो भावनात्मक रूप से जुड़ाव तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुलने से डर रहे हैं। यदि आप उन्हें थोड़ा स्पेस और सुरक्षा का एहसास दिलाएं, तो वो खुल सकते हैं। यह रिश्ता संवेदनशील मोड़ पर है, जहां सच्चाई और इमोशन दोनों की टक्कर हो रही है। यहां कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। अगर आप दोनों सच बोल पाएं, तो हीलिंग संभव है। यह कार्ड बताता है कि आपके बीच सच्चा जुड़ाव संभव है। चाहे अभी स्थिति कैसी भी हो, क्लैरिटी और पॉजिटिविटी आ रही है। अगर कोई गलतफहमी, दूरी या दर्द था, जैसे पिछले कार्ड्स में 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो अब वो छंटने वाला है। अब चीजें साफ हो रही हैं। सच्चाई और अपनापन आ रहा है। हम फिर से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। यदि दूरियां थी, तो अब दोबारा जुड़ने का समय है। यह कार्ड आपके रिश्ते में नई गर्माहट और ईमानदारी लाता है। यहाँ आशा और विश्वास भावनाएं दिख रही है कि अगर रिश्ते में कोई टूटी चीज थी, तो अब वह हील हो रही है। आध्यात्मिक गाइडेंस और इमोशनल कनेक्शन गहरा हो रहा है। अभी वो ये सोच रहे हैं कि मैं जानता हूं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे इस रिश्ते पर और हमारी आत्मा के जुड़ाव पर भरोसा है। आपके रिश्ते में
ये भी असर है कि आप दोनों में स्पिरिचुअल बॉन्ड है। यह एक ऐसा कनेक्शन है जो सिर्फ शब्दों पर नहीं, दिल और आत्मा की भाषा पर टिका है। इसके मन में ऐसी भावनाएं हैं कि रिश्ते की दिशा बदलने वाली है। पिछले दर्द और संघर्ष अब खुशियों और नई ऊर्जा में बदल सकते हैं। यह कार्ड डिवाइन टाइमिंग को दर्शाता है, यानी अब समय आपके पक्ष में है। अभी वो सोच रहे हैं कि जैसे किस्मत का पहिया घूम गया है, अब वो समय आ गया है जब चीजें बदलेंगी और बेहतर के लिए। अगर सब कुछ अधूरा या उलझा था, तो अब बदलाव की लहर आ रही है। यह कार्ड भाग्य का संकेत देता है, यानी इस रिश्ते का एक डिवाइन मकसद हो सकता है। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।